नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और आधुनिक कहानी पर बात करने वाले हैं। आपने जादुई चिराग या जादुई छड़ी की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, है ना? लेकिन आज के इस डिजिटल ज़माने में हम एक भटके हुए बच्चे और एक जादुई स्मार्टफोन की कहानी को गहराई से समझेंगे। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे बेकाबू लालच की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफ़र की शुरुआत करते हैं। रहस्यमयी जंगल। तो कहानी शुरू होती है एक बेहद घने और डरावने जंगल से। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा बच्चा है जो पूरी तरह से अकेला है और अपना रास्ता भटक गया है। चारों तरफ बस खौफनाक सन्नाटा है। अब जाहिर है वो बच्चा बुरी तरह घबराया हुआ है। डर के मारे उसके मुंह से बस एक ही सवाल निकलता है, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? सोचिए, जब इंसान पूरी तरह से बेबस हो जाता है तो वो बस किसी चमत्कार की उम्मीद करता है। और ठीक उसी वक्त इस भयानक जंगल में कुछ ऐसा होता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जादुई मोबाइल। उस डरावने अंधेरे में बच्चे की नज़र जमीन पर पड़ी एक चीज पर जाती है। एक रहस्यमयी चमकता हुआ मोबाइल। और सबसे अजीब बात क्या थी, ये बिना किसी बटन को दबाए अपने आप ही चालू हो गया। और फिर उस फोन से एक भारी रहस्यमयी आवाज गूंजती है, मैं एक जादुई मोबाइल हूँ, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। कमाल है ना? आजकल के फ़ोन तो बस हमारी बैटरी और वक्त खाते हैं, लेकिन ये फ़ोन तो सचमुच इच्छाएं पूरी कर रहा था। ये सुनते ही वो डरा हुआ बच्चा अचानक से खुशी के मारे उछल पड़ता है। पहली 2 इच्छाएं। अब देखिए, जब किसी के हाथ में ऐसी जादुई ताकत आ जाए तो वो क्या करेगा। चलिए देखते हैं कि इस बच्चे ने संकट के समय अपनी ज़रूरतें कैसे तय की। बच्चा बहुत भूखा था, तो उसने बिना सोचे सबसे पहले ढेर सारा स्वादिष्ट खाना मांगा। और जादू देखिए, पलक झपकते ही उसके सामने एक शानदार दावत सज गई। भूख मिटने के बाद उसे अपनी सुरक्षा का ख्याल आया। घने जंगल का डर तो था ही, इसलिए उसने दूसरी इच्छा मांगी, बहुत सारी ताकत और एक मजबूत शरीर। और जैसे ही ये इच्छा पूरी हुई, वो बच्चा अब खुद को एकदम सुरक्षित और ताकतवर महसूस करने लगा। इस गजब के बदलाव को देखिए। कुछ ही मिनटों में एक भूखा और डरा हुआ लाचार बच्चा पेट भरा होने के साथ साथ एक ताकतवर इंसान बन चुका है। डर की जगह अब एक गजब के आत्मविश्वास ने ले ली है। देखा जाए तो यहाँ तक सब कुछ एकदम सही था। उसने वही मांगा जो उसे जिंदा बचने के लिए चाहिए था, लालच और तीसरी इच्छा। बुनियादी जरूरतें पूरी होने के बाद इंसान का दिमाग कैसे काम करता है? असली कहानी अब शुरू होती है, जब उसके अंदर लालच जागता है। तीसरी और आखिरी इच्छा की बारी थी, लेकिन अब जरूरत की जगह पूरी तरह से लालच ने ले ली थी। घर जाने या परिवार से मिलने की बात तो वो भूल ही गया और उसने एक बेहद घमंड भरी मांग कर दी, मुझे इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बना दो। मतलब अब उसे सिर्फ ताकत चाहिए थी, सब कुछ अपने मुट्ठी में चाहिए था। जैसे ही उसने ये लालची इच्छा जाहिर की, आसमान से एक तेज चमकती हुई रोशनी हुई। जंगल की हवा का रुख ही बदल गया। ये एकदम से वो वाला फिल्मी सीन था जो चीख चीख कर बता रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उसकी इस लालची मांग ने एक भयंकर परिणाम को बुलावा दे दिया था। तभी उस जादुई मोबाइल से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आई। उसने कहा कि इच्छा तो पूरी हो गई, उसे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बना दिया गया है, लेकिन इस लालच की सजा के तौर पर वो हमेशा हमेशा के लिए उसी जंगल में कैद हो गया है। ताकत तो मिल गई, लेकिन उस ताकत को इस्तेमाल करने की आज़ादी ही छिन गई। वो वहीं फंस गया। कहानी की सीख। अब वो बच्चा उस डरावने जंगल में हमेशा के लिए कैद है, घबराया हुआ है और पछता रहा है। लेकिन इस दुखद कहानी से हमें क्या समझ आता है? इस कहानी की सीख बहुत ही साफ और गहरी है। पहला, लालच का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, ये आपको सिर्फ नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, अगर आपके पास बहुत ताकत है लेकिन आज़ादी नहीं है, तो वो ताकत महज एक खूबसूरत पिंजरा है। और सबसे बड़ी बात, हमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। हमेशा और ज़्यादा की चाहत हमें उन चीज़ों से भी दूर कर देती है जो असल में मायने रखती हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के बाद आपके लिए एक सवाल है, सब कुछ पा लेने की असली कीमत आखिर क्या होती है? जरा सोचिए, अगर आप उस बच्चे की जगह होते और आपको वो चमकता हुआ मोबाइल मिलता, तो क्या आप सुरक्षित अपने घर वापस जाना चुनते, या आप भी लालच के उसी जाल में फंस जाते?
इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। आज की हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।